कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या? वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच पाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जानते। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। तीतर के घर में एक बार चोरी हुई गवा तो तीतर गया थाने रपट लिखाने। तो थानेदार बोला, है कब चोरी हुआ तुम्हारे घर में बताओ? तो तीतर बोला, हजूर हमरे यहाँ टीवी छोड़ के बाकी सब चोरी हो गवा। थानेदार बोला, है टीवी छोड़ के बाकी सब कैसे चोरी हुआ? है टीवी कहाँ चोरी नहीं हुआ तुम्हारा? तो तीतर बोला, हजूर क्या है कि जब चोरी हो रहा था ना तो हम टीवी देख रहे थे। पापा एक बार किस्सा सुनाओ ना। नहीं, चुपचाप अपना होमवर्क करो। तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि एक तो हमारा दोस्त का किस्सा सुनने के बाद अपना होमवर्क करोगी। चलो होमवर्क करो, खोलो किताब। इंग्लिश का पाठ से शुरुआत करो। पापा हम इंग्लिश का होमवर्क तो कर लेंगे, पहले आप हमें ABC सुनाओ। अब बहुत अच्छे से बोलते हो। ओफो बिटिया, चलो सुनो। A फॉर आम, B फॉर बादाम, D फॉर धड़ाम। और C फॉर तो आपने बोला ही नहीं। इसी ही तो मिसिंग है बिटिया। मतलब ई है या ही? रावी रविंदर। राज का पता लगाने के लिए पता नहीं हमको और कितना इंतजार करना पड़ेगा। अरे जैमी तुम हमें कहाँ लाई हो? कहाँ लाई हो जैमी? अरे जैमी तुम हमें कहाँ लाई हो? जैमी हैं? जैमी कहाँ गई? जैमी जैमी मैंने सुना है जंगल में शेर हो ना हो लेकिन भूत जरूर होता है। क्या जैमी तुम हमें डराने लाई हो? मैंने सोचा हम रोज घर में ही खेलते हैं, आज इस जगह आकर थोड़ी मस्ती तो कर ले। मैं घूम घूम कर मुझे चक्कर आ रहा है और मुझे भूख भी बहुत लग रही है, इसलिए मैं जाता हूँ घर में कुछ खाना। ठीक है? अरे रोहन तू तो है? अरे वाह, मैं जो फूल ढूंढ रही थी वो यहाँ है। हमारे घर एक बाबा आए थे, उन्होंने मुझे फूलों के बारे में बताया था। क्या बताते? जल्दी बोलना। उन्होंने कहा था इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसके सूंघने से बहुत अकल भी बढ़ती है। अकल चल, आज तो थोड़ी तो अकल आएगी कम से कम। अरे अभी नाक में डालेगी क्या? अरे सही से सूंघो, सूंघो ना। खाना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, इसकी खुशबू अजीब खुशबू है। चलो हम लोग घर चलते हैं, नहीं तो ज्यादा देर बाहर रहने से घर में हमको डांट पड़ेगी। हाँ चलो 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 रंजन चलो। अरे अम्मा बहुत खुजली हो रही मम्मा। अरे रोहन, ये तेरे हाथों पे इतने सारे लाल निशान। अरे तेरे हाथ और चेहरे में भी है। पता नहीं ये कैसे हो रहा है, इसलिए खुजली हो रही है। ओए शैतानो, ये क्या कर रहे हो तुम?
एक साथ छींक क्यों रहे हो? आच्छी! हाँ ये दिखा, चेहरा दिखा। हाय रब्बा, वे तू भी दिखा, इधर आ। हाँ ये तुम दोनों के चेहरे पे लाल लाल निशान कैसे बने और ये खुजा भी रहे हो, छींक भी रहे हो एक साथ? रोहन सच्ची बता, क्या उल्टा सुल्टा खाया तूने और इसको भी खिलाया साथ में? मासी सच में मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं तो खाने के बारे में सिर्फ सोच रहा था। सोचता ही रहता, तू खाता तो है नहीं कभी, पता नहीं क्या खा लिया। वीर जी, ओ वीर जी छेती आओ, देखो बच्चों को क्या हो गया। वहां की ब्रेक डांस करी जाने तुसी। रब्बा ये ब्रेक डांस नहीं कर रहे वीर जी, खुर को पैगी न्याणियां नु। देखो खुर खुर के कैसा बंदरों जैसा हाल हो गया इनका। जरूर ना रोहन ने कुछ किया होना, उसी की शरारत होगी है। पापा जी मैं क्या कर सकता हूँ? ओ मिट्टी पाओ, ओ छेती से फैमिली डॉक्टर को फोन करो वीर जी, पूरे शरीर पे लाल लाल तप्पड़ हो गए न्याणों के। हाँ परजाई जी, इनकी हालत देख के लगता है कि डॉक्टर ही कुछ कर सकता है। मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, आप ना जल्दी से घर आ जाइए। क्या पिंड से बाहर गए और कदों आएंगे? अरे रब्बा, हाँ डॉक्टर पेंट से है नहीं। और तब तक न्याणों ने खुर खुर के सब्जी की तरह छीन लेना अपने आप को। मैं ही कुछ करती हूँ, घरेलू नुस्खा आजमाती हूँ, और मैं रसोई से अभी आती हूँ। हाय रब्बा, आउच! बहुत खुशी हो रही है ना रोहन? अरे बचवा, ई का एक खुजली के साथ दूसरा खुजली फ्री, ई किस कंपनी का स्कीम है? अरे ये बंदरिया, ये तो हमारे साथ ही थी, ये तो बिल्कुल अच्छी है। हाँ हम तो सब साथ थे, तो फिर से भी तो खुजली होनी चाहिए ना? खुजली हुआ है? ओहो हो, अरे लाल लाल भी हो गया है। अरे तो जेमी बिटिया को भी हुआ था ऐसा ही एकदम, बहुत खुजला रही थी, तो हमारा एक डॉक्टर दोस्त आया, उसमें जमुनिया का इलाज कर दिया है। भाभी जी, ये बीमारी महामारी के जैसा फैल रहा है, अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो पूरे गांव में फैल जाएगा ये। हाँ नहीं, अब गांव वालों को ना कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप वो डॉक्टर की बात कर रहे थे ना अभी, जिसने जैमी को ठीक किया था, बुला दो मेरे बच्चों के लिए। हाँ वो हमारा दोस्त है, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं रहता कहीं जाने का, बहुत बिजी है ना, बहुत सारा पेशेंट आता है उसके पास, बहुत मरीज है। लेकिन अगर हम बोलेंगे तो जरूर आएगा और इन बच्चों का इलाज भी करेगा। कहा कि हम जो है जूनियर इंजीनियर PWD हैं, मजाक समझिए हैं क्या भाभी जी? आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ये कौन पागल आया? डॉक्टर किथे खुजली, किथे? हाँ, ये रही खुजली, बीमारी, मरीज। कब से खुजा रहे हो तुम? मैं? हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, कब से खुजा रहे हो तुम? अरे लेकिन मैं क्यों खुजाऊंगा? हाँ तुम नहीं खुजा रहे तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे? खतर पतर। अरे रब्बा, आप दोनों क्या कर रहे हैं वहाँ पे? ये देखो बच्चे खुजा के मेरे पागल हुए जा रहे हैं। एक वहाँ पे पड़ा है, अरे ये मरीज हो, ये नहीं है। मैं तो देखते ही समझ गया था कि बच्चों को खुजली हो रही है। पुत्र इधर दिखा। रब्बा नक तोड़ने मेरे बच्चे का। अरे डॉक्टर साहब, उसके खुजली हुई है, आंख नाक मुंह में क्या देख रहे हो? अभी डॉक्टर आप है या मैं? इलाज मैं कर रहा हूँ या आप? मुझे मेरा इलाज करने दीजिए। पुत्र वापस से। बड़ी खराब हालत है बच्चे की। ओहो, एक उधर भी है। पुत्र ये हालत बना ली है तूने अपनी, ऐसा कोई करता है? रब्बा वीर जी, हड्डियों का डॉक्टर ना बुलाना पड़े, बचाओ बच्चों को। नाक दिखा। बड़ी बुरी हालत है इनकी। एनालिसिस करके मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। क्या? बीमारी बड़ी ही पेचीदा है, बड़ी ही नई है और बड़ी ही मजाकिया है। ये मजाक की बात है। मजाकिया बीमारी? मजाकिया बीमारी एक नई तरह की बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है। मैं आकर बताता हूँ। नंबर 1
इलाज नंबर 1 है मेरी दवाई में भर भर कर नमक और चीनी घोल घोल कर इन्हें पिलाना। मतलब नींबू शरबत? ना बेटा, नींबू शरबत नहीं, ना नींबू ना पानी ना नथिंग, सिर्फ चीनी और नमक, वो भी मीठी मीठी दवाई के साथ। और अगर उससे भी इलाज ना हो तो दूसरा टोटका है गर्मा गर्म चाय में ठंडी ठंडी लस्सी। ओ ये क्या मजाक? मजाक है, मजाक है, मजाकिया बीमारी का मजाकिया इलाज है। जैसे लोहे को लोहा काटता है और मजाक को मजाक काटेगा। और मेरा तीसरा रामबाण इलाज, मेरा रामबाण इलाज ये है कि अगर दोनों टोटके काम न करे तो लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें भूनेंगे और भूनने के बाद उन्हें पीसेंगे और गर्मा गर्म खौलते हुए तेल में उन्हें डालकर पूरे बदन की मालिश। मालिश नहीं डॉक्टर साहब, मेरा मतलब कोई भी दवाई देके बिना मालिश के बच्चों को ठीक कर दो, मालिश नहीं। क्या क्या लगा रखा है ये? मालिश नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आप लोगों के नखरे बहुत है। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? डॉक्टर मैं हूं या आप? मालिश तो करनी ही पड़ेगी वरना ये बच्चे ठीक नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं आप लोगों से। ये खाने का शौक है लेकिन ऐसा खाना नमक और चीनी, अब क्या होगा बब्बे? आप लोग इस तरह से नखरे नहीं दिखा सकते। मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं और मेरा आज तक रिकॉर्ड रहा है कि मैंने कभी इलाज अधूरा नहीं छोड़ा है और जब तक ये बीमारी यहां से चली नहीं जाती तब तक मैं यहीं पर रहूंगा। पटर 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 खतर 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 पटर पटर पटर। ये है बोलो मजाक समझो का? सॉरी सॉरी सॉरी, एक्साइटेड में गलती हो जाती है। एक्साइटेड। अच्छा अच्छा सुनो सुनो, अभी वो बच्चे भर भर के नमक और शक्कर खाएंगे और एक बारी नमक और शक्कर खाई फिर इनने परेशान हो जाने कि उन्होंने अपने आप घर जाके मालिश की डिमांड कर ली। ये मालिश शुरू हुई नहीं और रविंदर का राज खुला नहीं। और रविंदर का राज खुला नहीं कि मैनू मेरे पैसे मिले नहीं, मैनू मिलेंगे इनाम 10,000। आय हाय रब्बा, पुत्र आराम नाल लो, थोड़ी थोड़ी दवाई खा लो, फर्क पड़ेगा। भाई मुझे नहीं खाना है ये घटिया नमक चीनी का पाउडर। पहली बार मुझे असली और कड़वी दवाई खाने को मन कर रहा है। मैं तो इंजेक्शन भी लगवा लूं लेकिन ये नहीं खाऊंगा। हाँ पुत्र, ये इस डॉक्टर का इलाज भी होना ही अजीब है जिन्ना हूँ आपसी। वीर जी मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। अब एक बार फिर से फोन तो लगाओ अपने फैमिली डॉक्टर को, पिंड में आए कि नहीं? पर जी मैं उन्होंने फोन किया सी डॉक्टर ने, पर उन्होंने फोन ही नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, नंबर भी बंद ही आ रहा है उनका। आप देख लेना वीर जी, ये जो कुछ भी है ना, ये नमक चीनी चाय, इससे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और देख लेना वो जो मालिश वाला बोल रहा था ना इलाज, वो रंजन और जैमी डॉक्टर के साथ होंगे। सही कह रहे हो परजाई जी, और रंजन का कोई भरोसा नहीं। हाय वीर जी, कुछ भी करके ना मेरी बच्ची को ना ये मालिश वाले इलाज से बचा लो। परजाई जी तुसी चिंता ना करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो। ये देखो और तैयार हो गया साडा मालिश वाला हुण सानू बस कल दे सूरज का इंतजार करना है। सानू कल भोर का इंतजार है। खतर 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 पटर 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 खचर पचर वो तो तेरी तो मैं करूं खचर पचर, तू एक बार मेरे हाथ हटा आ जा। डॉक्टर साहब को फोन करना। ए वाहेगुरु जी, डॉक्टर साहब का नंबर लग जाए। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, ओ तुसी किथे सी हैं? लेह लद्दाख गए थे कि कारगिल गए थे हैं? जो आपका नंबर ही नहीं लग रहा था, फोन बंद करके चले गए थे। अरे डॉक्टर साहब, बच्चों की बहुत बुरी हालत है, खुजा खुजा के, ओ तुसी जल्दी आ जाओ, उनका इलाज कर दो, कोई दवाई दे दो हैं?
अरे सब बच्चों बच्चों बच्चों, ये वही फूल है ना जिनको तुमने छुआ था? हाँ चाचू, ये तो वही फूल है जो जैमी ने हमें सूंघने के लिए दिया था। उसने कहा था इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और हाँ, ये भी कहा था जैमी ने कि इससे अक्ल आती है, अक्ल। वो खोतेया, तेरी अकल तो पीछे चली गई इसको सूंघने से। पर वीर जी बात क्या, बताओ तो सही। परजाई जी, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि चाय की चाय और छाछ का छाछ हो गया। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की थी बच्चों के लिए, थी तो उन्होंने ये दवाई दी है, ये बच्चों को दे देना, इससे ये ठीक हो जाएंगे। और हाँ, वो जो डॉक्टर खुजली लाल है ना, उसका जो इलाज चल रहा है, वो जो दवाई बता रहा है, वो लेने की कोई जरूरत नहीं है बस। अरे रब्बा, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। परजाई जी, बस इतना समझ लो कि अब हमें वो डॉक्टर खुजली लाल और वो शरारती रंजन सिन्हा को मजा चकाने का टाइम आ गया है। मैं भी आपकी मदद करूंगी चाचू। ओए हाँ पुत्र, तू तो मेरी मदद करेंगे ही मेरे बच्चे, पर पहले दवाई ले लो, फटाफट ठीक हो जाओ। ओहो, आइए आइए जूनियर इंजीनियर PWD साहब। ओ भाई साहब क्यों ना कहें, इतना बड़ा काम किया है आपने। आई बैठी। पहले तो अपने डॉक्टर को बुलाया, हमारे बच्चों का इलाज कराया। वीर जी, एक जो अच्छा पड़ोसी होता है ना, इन्होंने अच्छा पड़ोसी होने का पूरा सबूत दिया है। वो जो मैंने लस्सी बनाई है ना ताजा ताजा, वीर जी पिलाओ रंजन साहब को। और परजाई जी, लस्सी क्यों? लस्सी भी पिलाएंगे। इससे पहले ही बेचारे बाहर से आए ना, गर्मी से पसीना पसीना हो रखा है, पहले पसीना पहुंच ले, उसके बाद ठंडी ठंडी लस्सी है सीना साहब। ठीक है, मैं अभी लेके आता हूं। पहले तो ये उठाओ और अपना पसीना पहुंच लो आराम से। स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल गवांडियां ली। मैं भी साफ कर ले। ओ जी घर भी ले जाओ, ਤੁਹਾਡਾ ही है, अपना ही समझो। गर्मी बहुत है ना। हाँ, पुत्र, बेटा ये गर्दन पे साफ कर बेटा पसीना। हाँ बहुत गर्मी है पापा। अरे यहाँ पर कुछ हो गया। बेटा पूरा ऐसे खोल के। वीर जी आप बड़े मजाकिया। अब लाओ लस्सी। हाँ जी हाँ जी, लस्सी पियो। ये हाय 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 सिन्हा साहब, आपने जो डॉक्टर भेजा था ना, डॉक्टर खुजली लाल, उसने इतना वधिया इलाज दस्या, इतना वधिया इलाज दस्या कि बच्चों ने एक बार ली और ऐसे झट से ठीक हो गए। अंकल, वो चीनी नमक से हमें बहुत फायदा किया। हाँ, नाक के अंदर सब जगह चेक कर रहे थे और चाय और छाछ बहुत बढ़िया थे। पुत्र जी, उन टाइम आ गया है ये रंजन सिन्हा और उसकी बेटी जैमी को मजा चकाने का। क्या हो रहा है हमको? पापा, ये रविंदर वाली बीमारी तो नहीं है? अंकल, ये मजाकिया बीमारी का मजाक है। किसी को भी लग सकती है ना मम्मी, ना चाचा? अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। खुजली वाले डॉक्टर की जय, खुजली वाले डॉक्टर की जय, खुजली वाले डॉक्टर की जय। बस पुत्र, बस बस बस, इतना भी ऊपर मत चढ़ाओ मुझे कि मैं हवा में उड़ने लगूं। उधर नहीं, यहीं पर बैठा हूँ। डॉक्टर अंकल, आपने ये सब कहाँ से सीखा? चीनी और
नमक वाली दवाई देना। बेटा वो क्या है ना, मेरे जो गुरु हैं वो हिमालय की पर्वतों पर जाकर तपस्या किया करते थे, बड़े योगी थे वो। उन्होंने ही कहा था कि जो मजाकिया बीमारी होती है उसका मजाकिया इलाज होता है, और बस मजाक मजाक में उन्होंने मुझे डॉक्टर बना दिया। ओ देखो जी, मेरे बच्चे तो तुसी ठीक कर देते। अब इसी खुशी में आपकी खिदमत में ताजा ताजा 2 और मरीज पेश करती हूँ। हाँ, 2 और 2 मरीज, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनका भी इलाज करूंगा। मैं तो फूल रहा हूँ, मैं तो बेकरार हो रहा हूँ उनकी शक्ल देखने के लिए। कहाँ है वो? ये रे आपके दोनों मरीज दोस्त। ये बड़े ही स्पेशल मरीज है ये, और मरीज स्पेशल हैं तो इलाज भी स्पेशल होना चाहिए, मजाकिया वाला। पहले चीनी नमक, बाद में गरम गरम चाय और ठंडी ठंडी लस्सी, फिर भुने हुए लहसुन में कड़वे तेल की मालिश। ओ चलो जी छेती। चलो अंकल, जब तक आपको ये मजाकिया वाली बीमारियां आपको नहीं छोड़ती, तब तक हम लोग भी आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, रविंदर की